हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम वार फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। जहां लगभग 10 मिनट से अपने फादर के भावों में रो रहा होता है। उसके फादर कहते हैं, मुझे लगता है तुम। तभी वो शांत हो जाते हैं और जहान के आंखों में बहुत आंसू होते हैं तो उसे ठीक से दिख नहीं रहे होते। जहान अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है, उसके फादर के साथ, और उसने लॉन्ग ब्लैक कोट पहना होता है। जहान अपना सिर थोड़ा ऊपर करता हुआ उस तरफ फिर से देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है, जैसे कि उसका दिल कभी भी बाहर आ जाएगा। उसे तभी पता चलता है कि वो इबो है। वो नीचे बैठ जाता है और जहान को गले लगाता है और उसे उठाता है। जहान जल्दी से अपना हाथ इबो की गर्दन पे रखता हुआ उसे पकड़ लेता है और अपना हेड उसके शोल्डर पे रखता है। इबो उसे सोफा की तरफ लेके जाता है। इबो सोफा पे बैठता है और जहान को अपने लैप पे बिठाता है। जहान ने इबो को पकड़ा हुआ होता है। जहान के फादर चेयर लेके उसके पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम उसके मेट हो? इबो कहता है, हाँ मैं हूँ, और कहता हुआ जहान की बैक को रब कर रहा होता है। फादर कहते हैं, तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो, और इसका क्या मतलब है? जहान के फादर को जानना है। इबो कहता है, ठीक है, हमारे स्पीसी में कोई नहीं जानता कि हमारे मेट क्यों होते हैं। हम हमारे दम पर अच्छी तरह से रहते हैं। जब हम हमारे मेट से पहली बार मिलते हैं तब हम एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। तब हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि अपने मेट के बिना रह पाएंगे, और दोनों भी ऐसा फील करते हैं। वो हमेशा ही साथ रहते हैं। उन्हें दूर करना, कैसे कहूँ, टॉर्चर होता है, जैसे कि कोई उन्हें डुबा रहा है या कोई जला रहा है, ऐसा लगातार महसूस होता है। फादर कहते हैं, और किस एज में तुम तुम्हारे मेट से मिलते हो? मुझे नहीं लगता जहान के बारे में यह नॉर्मल था। क्या मैं सही हूँ? इबो कहता है, हाँ, हम जब फुल वैम्पायर बनते हैं उसके बाद कुछ सालों बाद मिलते हैं, और जैसे कि मेरे जैसे बहुत लंबा समय भी लगता है। जहान के बारे में तो नॉर्मल नहीं था। फादर कहते हैं, और तुम सेम फील करते हो जहान के जैसे ही? इबो कहता है, मैंने उसे फील किया था। उसे देखने से पहले ही मुझे पता था कि वो वहाँ है और वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। मेरी इंस्टिंक्ट फीलिंग को फॉलो करता हुआ मैं उस रूम में आया था। तब मैंने देखा कि वो छोटा बेबी था और उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो चुकी थी। वो रो रहा था। वहाँ विंडो खुली थी, उससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तब मुझे पता चला कि वो फ्रीज हो चुका है। फादर कहते हैं, तुम्हें पहली बार ही समझ आया था कि जहान तुम्हारा मेट है? इबो कहता है, हाँ, मुझे पहली बार देखते हुए ही समझ आया था कि वो मेरा मेट है। फादर कहते हैं, तो जहान क्यों मुझे बता रहा था कि तुम तुम्हारा रिचुअल पूरा नहीं करना चाहते थे? इबो कहता है, हाँ, मैं उससे दूसरी बार ही मिला था, तभी उसने मुझे बाइट किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब मैं स्टन हो चुका था। एक्चुअली में तुम तुम्हारे मेट को तभी मार्क कर सकते हो जब वो परमिशन देता है। जहान छोटा बेबी था पूछने के लिए, इसलिए मैं उसके बिना परमिशन के रिचुअल पूरा नहीं करना चाहता था। वो छोटा बेबी था, कुछ साल अपने पेरेंट के साथ रह सकता था। वो सिर्फ 10 मंथ का था, इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अपने पेरेंट को अच्छी तरह से नहीं जानता था। कुछ एल्डर ने कहा कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहता। जब वो बॉर्न हुआ है तब से वो तुम्हें महसूस कर रहा है, इसलिए वो रो रहा था। दूसरे एल्डर कहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा है तो अपने मेट को कैसे फील कर सकता है? उन्हें भी नहीं पता था कि वो फील कर सकता है क्या। जहान रोता था क्योंकि वो मुझे फील करता था, लेकिन मैं उसके साथ नहीं था। जहान कहता है, और उसके बाद तुम प्रेशर में आके तुमने रिचुअल पूरा किया था ना? मुझे तुम्हारे अंकल ने बताया था। जहान कहता है, सच कहूँ तो मैं तब तैयार नहीं था। मुझे पता था कि मेरा मेट सिर्फ 10 मंथ का है। यह सब आसान नहीं होगा, क्योंकि हम नेचुरली मेट के साथ होते हैं तो हम यूनिट होते हैं। सब
एक छोटी बेबी के साथ नहीं हो सकता। मैं डर रहा था कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फादर कहते हैं, तुम जहान से प्यार करते हो जैसे जहान तुमसे करता है। कहता है, हाँ, आई लव यू। जब से मैं उसकी प्रेजेंट को फील किया है तब से मुझे लगता था कि रिचर करना जल्दी हो रहा है इसलिए, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि सब लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। मुझे पता था कि हम बिलोंग टू ईच अदर, मुझे सिर्फ थोड़ा वेट करना होगा। फादर कहते हैं, तो तुम बॉन्डेड हो, अब तुमने एक दूसरे को फिर से ढूंढ लिया है। इबो कहता है, नहीं, वैसे करने के लिए उसे सब याद करना होगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, और किसी के साथ इंटीमेट होना और यूनिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे कि वेडिंग विथ ए वेडिंग नाइट, और वो थोड़ा वाइल्ड होता है। मेरा मतलब है, उस दिन यूनियन और फैमिली सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन मिडल नाइट फैमिली पूरा हाउस तैयार करते हैं उन दोनों के लिए। फैमिली उन्हें डोर तक छोड़ती है और वो दोनों 3 नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। जहान कहता है, मैं कैसे इमेजिनेशन कर सकता हूँ ये सब। इबो कहता है, मुझे लगता है तुम इमेजिनेशन कर सकते हो। जहान वो यह सारी बातें सुनता हुआ रियलाइज करता है कि उसने ओवर रिएक्ट किया था। वो ग्लैड होता है कि इबो ने उसे नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इबो उसके पास है, उसे बाहों में पकड़ के कंफर्ट कर रहा है, और उसे पता चला कि इबो उससे हमेशा से प्यार करता था। इसका मतलब है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया है, इबो उससे प्यार करता है बिकॉज हम बिलोंग टू टुगेदर। फादर कहते हैं, क्या जहान सच में वैम्पायर में बदल जाएगा। वो कहता है, हाँ, वो हमेशा से हम में से एक था। वो क्रिटिकल वक्त पे अपने फैंग निकाल सकता है अगर उसे पता होगा तो। जहान ह्यूमन की तरह दिखता है लेकिन वो ह्यूमन नहीं है। जो पॉइजन जिससे वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है वो उसके अंदर ही है। वो पूरे समय ह्यूमन का खाने के अलावा ब्लड भी पी सकता था, उससे वो ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता था। फादर कहते हैं, जहान को ट्रांसफॉर्मेशन करने में डिफ़िकल्ट होगा ना। इबो कहता है, हाँ, मुझे भी यही डर है, इसलिए अंकल ने उसके लिए स्पेशल मिक्स सीरम दिया है। उसके हेल्थ अच्छी होगी और उससे वो स्ट्रांग भी होगा। जब उसे फीवर आएगा तब उसकी बॉडी वीक होगी तो वो मर भी सकता है। हमें नहीं पता कि जहान के पास कितना टाइम है, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। फादर पूछते हैं, ये तुम्हें कैसे पता है। इबो कहता है, उसकी स्मेल चेंज हो चुकी है, उसने अपने फैंग भी यूज़ किए हैं और उसने नोटिस भी नहीं किया। जब हम इंटीमेट हुए थे उसने मुझे कई बार बाइट किया है और उसकी सारी मेमोरी वापस आ रही है। हिप्नोटाइज वैम्पायर पे वर्क नहीं करता, उसे नाइट में लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। उसने अभी नोटिस नहीं किया है कि उसकी आंखें नाइट में भी देख सकती है। अब जहान इबो को देखता हुआ पूछता है, मैंने तुम्हें बाइट किया है और मुझे नाइट में भी दिख सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसने उस नाइट जब उसे नाइटमेयर आया था उस नाइट में भी उसने लाइट ऑन नहीं की थी, उसे बिना प्रॉब्लम के नाइट में दिख रहा था। इबो अपना शर्ट का बटन खोलता हुआ अपनी नेक दिखाता है जहान को, तो वहाँ छोटे होल्स दिख रहे होते हैं। तुमने मुझे बाइट किया है और तुमने ब्लड भी पिया है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा फीवर जल्दी से आ जाएगा। जहान शॉक होता हुआ कहता है, मैंने तुम्हारा ब्लड पिया है, सच में पिया है। इबो कहता है, डोंट वरी, ज़्यादा नहीं पिया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को उसकी ज़रूरत। तुम डिज़ायर करोगे कि तुम ज़्यादा ब्लड पी सको। अब तुम्हारा नॉर्मल खाना पसंद नहीं आएगा और मुझे लगता है कि तुम कुछ और ही पसंद करोगे। जहान कहता है, और क्या पसंद कर सकता हूँ मैं। इबो एक बॉटल दिखाता है जो इबो ने उस हाउस में पी थी। जहान बॉटल ओपन करता हुआ स्मेल करता है, उसे डिलीशियस स्मेल आती है। वो एक सिप लेता है, उसे अच्छा लगता है तो वो एक साथ ही पूरी बॉटल खत्म कर देता है। जहान कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे अंकल ने कहा है
मेरा अकेले रहना डेंजरस हो सकता है। और क्यों? इबो कहता है जब तुम्हें फीवर आएगा तो तुम्हें मोनेटाइज करना होगा। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा। तुम्हें भूख भी ज़्यादा लग सकती है तो तुम किसी भी ह्यूमन पे अटैक कर सकते हो और उनका ब्लड पी सकते हो। इसलिए अंकल चाहते हैं तुम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे साथ मूव हो जाओ और तुम मिक्स ब्लड से भी यूज टू हो जाओगे। जहान कहता है उसके बाद हम यूनिटी हो गए, उसके बाद हम कहीं और पे रहेंगे क्या? इबो कहता है क्या तुम्हें जल्दी है यूनिट करने के लिए? हाँ, हम कहीं और पे रहेंगे। मेरे फैमिली के साथ रहना नहीं है। अच्छा होगा हम आसपास ही रहे। जहान कहता है मुझे यूनिटी करना है इबो गगा। मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है मुझसे प्यार करने के लिए। मुझे लगता था कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। इबो कहता है जहान ऐसे ही सोचते हैं ह्यूमन। आई अंडरस्टूड। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुमने मुझे फोर्स नहीं किया था। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुम बेबी थे और अब भी प्यार करता हूँ। आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। जहान कहता है रहोगे ना? और जब तुम काम पे जाओगे तब? इबो कहता है जब तक तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ इवल वैम्पायर से फाइट करने के लिए। जहान पूछता है, वो कहता है नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जहान के फादर को रियलाइज़ होता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते और बोल सकते गुड बाय कहते हैं और जाते समय जहान से कहते हैं कांटेक्ट में रहना। जहान भी इबो के साथ कंट्री हाउस जाने के लिए निकल जाता है। वो हम आज यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।